यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो काफी पुण्यात्मा था। वह दान धर्म और भूखों को भोजन कराता रहता था। एक समय की बात है, राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करेगा। यह खीर खिलाने का सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और उस दूध में अपना विष छोड़ दिया। जहरीली खीर खाकर वे 100 के 100 व्यक्ति मर गए। अब राजा बहुत परेशान होता है कि मुझे 100 हत्याओं का पाप लगेगा। राजा बहुत परेशान हुआ और राजकाज छोड़कर प्रायश्चित करने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है ताकि वह इस पाप का प्रायश्चित कर सके। रास्ते में एक गांव में पहुंचकर राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में एक भाई और बहन रहते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं। राजा उन भाई बहन के घर गया और रात वहीं ठहर गया। जब सुबह हुई, लड़की अन्य दिनों की भांति पूजा पर बैठ गई, लेकिन लड़की उस दिन बहुत देर तक पूजा में बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन तू इतनी देर में पूजा से उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है और उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया, भैया ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति में कोई फैसला लेना था और मैं वह फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए इतनी देर तक ध्यान करती रही। भाई ने पूछा, ऐसा क्या मामला था? तो लड़की ने बताया, फलां राज्य, राजा के राज्य का नाम का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध बिना ढके छोड़ने वाले रसोइया को लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने राज्य और अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। धर्मराज अगले दिन के लिए फैसला टाल चुके हैं। तब राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाइयों ने खुशी से हामी भर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया। रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई। इसलिए वह सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी और अपनी नियमित दिनचर्या के समय अनुसार उठ गई। राजा ने पूछा, बेटी अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगेगा? लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट कर ले गए। कथासार निंदा करना कितना घातक है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।